नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गुजरात जाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान लोकसभा कैंपेन करेंगे लॉन्च। आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से लगी हुई है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जाएंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल गुजरात के लिए लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात जाएंगे। मातृत्व लाभ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर ठोका जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत अपील दायर करने पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में संविदा कर्मचारी महिला स्टेनोग्राफर को मातृत्व लाभ देने के सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील खारिज करने के बाद यह जुर्माना लगाया है। केजरीवाल ने समन को सेशन कोर्ट में दी चुनौती। अदालत ने 16 मार्च को पेश होने का दिया था आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। शरणार्थियों ने दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएए देश के लिए खतरनाक है और कैसे इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशियों से घुसपैठिए आ जाएंगे। इस बयान के विरोध में हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा, मैंने कल बताया था कि किस तरह सीएए देश के लिए खतरनाक है और कैसे इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठिए आ जाएंगे। केंद्र ने अश्लील कंटेंट को लेकर भारत में 18 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक। केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को कहा गया है कि 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने एससी के आदेश के बाद एसबीआई से मिले चुनावी बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर किया अपलोड। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की 2 लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों को मिले बॉन्ड का ब्यौरा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड की गई सारी जानकारी 3 मूल्य वर्ग के बॉन्ड की खरीद से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घर में गिरी, माथे पर लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर बड़ी चोट आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। साथ ही अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ममता बनर्जी की तस्वीर साझा की, जिसमें उनके माथे के बीच में गहरा घाव और चेहरे पर खून लगा हुआ था। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री को घर पर चोटें लगी और उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में सुधरी भारत की स्थिति। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार आया है। 2021 में कुल 193 देशों में भारत की स्थिति 135 थी, जो अब वर्ष 2022 में 134 हो गई है। हालांकि देश ने लैंगिक असमानता सूचकांक को कम करने में खासी सफलता पाई है। 2021 में 191 देशों में लैंगिक समानता में भारत की स्थिति 122 थी। उस रैंक में अब 14 पायदानों का सुधार आया और उसने वर्ष 2022 में 193 देशों में 108 रैंक हासिल की है। भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर टोब्गे पहुंचे भारत। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे अपनी पहली विदेश यात्रा पर आज भारत पहुंच गए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत का चयन किया। इससे चीन परेशान हो उठा है। हालांकि ऐसा पहले भी होता रहा है। चीन को इस बीच भारत और भूटान के बीच रक्षा सहयोग होने की सबसे बड़ी चिंता सता रही है। बता दें कि चीन से भूटान परेशान है। चीन ने अभी कुछ समय पहले ही भूटान के एक भूभाग पर अराजकता फैलाई है। रिफाइंड से बने पनीर की बाजारों में धड़ल्ले से बिक्री, खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जिले के बाजारों में रिफाइंड से बना पनीर बिक रहा है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। विभाग ने पिछले साल दिसंबर में पनीर की जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसके तहत नोएडा, ग्रेनो, दादरी और जेवर स्थित अलग अलग दुकानों, रेस्टोरेंट और पनीर भंडार से 18 नमूने लिए थे। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में 3 नमूने असुरक्षित मिले, जबकि 5 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। खाद्य विभाग ने सभी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है।
यूपीआई पेमेंट करने पर देना होगा चार्ज, जाने केंद्र का फैसला। हाल ही में फिनटेक कंपनियों ने यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने का दावा किया था, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया था। अब फिर से यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनटेक कंपनियों ने यूपीआई में रेवेन्यू की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कंपनियों ने एनपीसीआई के साथ प्रीपेड पेमेंट डिवाइस से होने वाले यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने पर चर्चा की, हालांकि सरकार अब भी इसे इनकार कर रही है। मोदी नगर फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी नगर रिंग रोड पर बना 3 लेन का फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। इस फ्लाईओवर से धौलाकुआं से आजादपुर और हरियाणा के रोहतक आने जाने वाले वाहनों को फायदा होगा। यह फ्लाईओवर क्लब रोड फ्लाईओवर का छोटा हिस्सा है, जो इस वर्ष जुलाई में बनकर तैयार होगा। पीएम मोदी ने दिल्ली में मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। दिल्ली में बनने वाले दोनों कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक रहेगा। इन पर 8,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी, दिल्ली और मुंबई के 15 ठिकानों पर ईडी का छापा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के लखनऊ, अमेठी, दिल्ली और मुंबई के 15 ठिकानों पर बृहस्पतिवार सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा। लखनऊ में 5 ठिकानों पर छानबीन चल रही है। सभी जगह टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किसी के भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले ईडी ने कुछ दिन पहले मुंबई में पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एसकेएम ने 23 मार्च को सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाने की अपील की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि धनबल और बाहुबल के खतरे के खिलाफ 23 मार्च 2024 को देश के सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाओ। भाजपा द्वारा लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को खीरी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध करो और भाजपा राज में पनपे कॉर्पोरेट आपराधिक भ्रष्ट गठजोड़ का पर्दाफाश करो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।